जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का हिस्ट्री का चैप्टर 1 ईंटें, मनके तथा अस्थियां अर्थात हड़प्पा सभ्यता, इस चैप्टर के टॉप ऐसे वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे जो कि आपके क्लास 12 फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, इतना दिन आप क्या पढ़े नहीं पढ़े आपके लिए कोई भी मायने नहीं रखता, लेकिन दोस्तों अब आप क्या पढ़ रहे ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आपको वही पढ़ना है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखेगा, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन बताए गए ये सभी क्वेश्चन आपके क्लास 12 का फाइनल बोर्ड एग्जाम में किसी न किसी बार पूछा गया। ठीक है, और मैंने दोस्तों पिछले बार का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसमें 7 से 8 नंबर का जो क्वेश्चन है वो मात्र हड़प्पा सभ्यता से ही पूछा जाता है। तो यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेते हैं और हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद कर लेते हैं तो आपका 7 से 8 नंबर कटने की संभावना नहीं है। इसलिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है और सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद कर लेना है। और लास्ट में 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर आप सही कर पाए प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज के सुपरफास्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन फ्रेंड जो कि आपके स्क्रीन पर है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। काफी ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन फ्रेंड कि जो हड़प्पा है वो कौन सा नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों ये जो हड़प्पा है वो रावी नदी के किनारे स्थित है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा, रावी नदी। यदि बात करें फ्रेंड ये जो हड़प्पा है इसकी खोज किसके द्वारा किया गया, तो दोस्तों इसकी जो खोज है वो 1921 में दोस्तों दयाराम साहनी के द्वारा किया गया। ये कौन सा नदी के किनारे है, तो रावी नदी के किनारे। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेंड दिया गया आपके स्क्रीन पर कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था। आने वाला ये मोहनजोदड़ो है जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है। इसकी खोज जो है, इसकी उत्खनन जो है वो किसके द्वारा किया गया, तो इसका जो खोज है फ्रेंड वो राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, राखल दास बनर्जी। कब किए थे फ्रेंड, तो 1922 ईस्वी में किया था। ठीक है, और ये जो मोहनजोदड़ो है वो कौन सा नदी के किनारे स्थित है, तो ये जो मोहनजोदड़ो फ्रेंड वो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। तो कई बार क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कि मोहनजोदड़ो का खोज कब हुआ, तो 1922 ईस्वी में। कौन सा नदी के किनारे है, तो सिंधु नदी के किनारे है। और खोज किसने किया, तो राखल दास बनर्जी। दोस्तों आपको पूरा डिटेल में पढ़ना ताकि आपका ये जो क्लास 12 का फाइनल बोर्ड एग्जाम होगा उसमें आपका एक भी एमसीक्यू क्वेश्चन छूटने की संभावना, एक भी एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसलिए आपको एकदम डिटेल बाय डिटेल पढ़ना। ठीक है, नंबर 3 में दिया है कि हड़प्पा सभ्यता में हल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए। काफी ज्यादा क्वेश्चन है। ये जो हड़प्पा सभ्यता है इसमें जो हल का प्रमाण मिला था वो इनमें से कौन सा स्थान से मिला था वो आपको बताना है। दोस्तों हल का प्रमाण जो है वो कालीबंगा से मिला था। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, कालीबंगा। और यदि बात करें ये जो कालीबंगा है वो कौन सा राज्य में स्थित है, तो ये जो कालीबंगा फ्रेंड वो राजस्थान में स्थित है। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपसे पूछा भी जा सकता है कि कालीबंगा कौन सा राज्य में है, तो राजस्थान में। इसकी खोज किसने किया, तो अलमानंद घोष के द्वारा किया गया था। कब किया गया फ्रेंड, तो 1952 ईस्वी में जो है वो कालीबंगा का खोज किया गया था। नेक्स्ट 4 में दिया गया कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा था। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका सबसे बड़ा शहर कौन सा था। तो दोस्तों मैं यहाँ पे ऑप्शन आपको नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि दोस्तों इससे काफी ज्यादा टाइम वेस्ट होता है, इसलिए आपको डायरेक्ट आंसर बताया जाएगा। तो आप लोग प्लीज अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ी स्थल की बात करें तो सबसे बड़ा जो स्थल है वो मोहनजोदड़ो था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा, मोहनजोदड़ो। इसकी खोज किसने किया, तो राखल दास बनर्जी। और ये कहाँ पर स्थित है, तो पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, नंबर 5 में दिया गया कि लोथल कहाँ स्थित है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए कि लोथल है वो कौन सा राज्य में स्थित है। तो दोस्तों लोथल जो है वो गुजरात में स्थित है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुजरात। और इसकी खोज किसने किया, तो ASR राव के द्वारा दोस्तों लोथल का खोज किया गया था। ये जो लोथल है फ्रेंड वो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि जो लोथल है वो कौन सा नदी के किनारे स्थित है, तो भोगवा नदी के किनारे। कौन इसका खोज किया, तो ASR राव के द्वारा खोज किया गया था। नेक्स्ट 6 में दिया गया कि सिंधु घाटी के निवासियों का कौन सा धातु का ज्ञान नहीं था। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है कि यहाँ के लोगों को जो है वो कौन सा धातु का ज्ञान नहीं था, सोना, चांदी, लोहा या फिर तांबा। तो दोस्तों इन लोगों को लोहा के बारे में जो है वो कोई भी ज्ञान नहीं था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, लोहा। दोस्तों लोहा जो है अभी तक सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये होता है कि लोहा के बारे में इन लोगों को ज्ञान नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट 7 में देखिए कि ढोलावीरा का खोज किसने किया था। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये जो ढोलावीरा है इसकी खोज किसके द्वारा किया गया, तो दोस्तों ढोलावीरा का जो खोज है फ्रेंड वो RS बिष्ट के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, RS बिष्ट। दोस्तों इसका पूरा जो नाम है वो रविंद्र सिंह बिष्ट होता है। और ये जो ढोलावीरा है वो कौन सा राज्य में स्थित है, तो दोस्तों ढोलावीरा जो है वो गुजरात में स्थित है। ठीक है, तो आपको एकदम अच्छी तरीके से याद कर लेना है। और कौन सा नदी के किनारे फ्रेंड, तो ढोलावीरा जो है वो लूनी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट 8 में जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम से ले कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की। काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन है। ये जो मोहनजोदड़ो है इसकी खोज 1922 ईस्वी में किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था, जैक बोर्ड में दोस्तों 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों मोहनजोदड़ो जो खोज है वो राखल दास बनर्जी के द्वारा 1922 ईस्वी में किया गया। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो मोहनजोदड़ो कौन सा नदी किनारे स्थित है, तो सिंधु नदी किनारे। नेक्स्ट 9 में दिया गया
कि सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण मिला है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2015 में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया कि जो सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण मिला था वो कौन सा स्थान से मिला था। तो दोस्तों हल का प्रमाण जो है वो कालीबंगा से मिला था। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ पर है, कौन सा राज्य में है, तो राजस्थान में। इसकी खोज किसने किया, तो अलमानंद घोष ने। कब किया था फ्रेंड, तो 1952 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट 10 में दिया कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपका बोर्ड एग्जाम में 2016 और 2020 में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो जुड़वा राजधानी वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो फ्रेंड वो सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा जाता था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। दोस्तों ये जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थे ये पूरा सिंधु घाटी सभ्यता में काफी ज्यादा विकसित स्थल थे। तो इसीलिए दोस्तों हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का जुड़वा राजधानी कहा जाता है। नेक्स्ट 11 देखिए कि हड़प्पा को उत्खनन किया था। दोस्तों 2018 में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया कि जो हड़प्पा है इसकी उत्खनन किसके द्वारा किया गया। तो काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन फ्रेंड कि हड़प्पा का जो उत्खनन है वो दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, दयाराम साहनी के द्वारा। कब किया था फ्रेंड, तो 1921 ईस्वी में किया था। और यदि क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि हड़प्पा का जो खोज है वो किसके नेतृत्व में हुआ था, तो जॉन मार्शल के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, और जॉन मार्शल का जो कार्यकाल फ्रेंड वो 1902 से लेकर के 1928 तक जो है वो जॉन मार्शल का कार्यकाल था। देखते हैं हम लोग 12 में दिया गया कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। दोस्तों हमारे भारतीय पुरातत्व जो है इसका पिता किसे कहा जाता है। क्लास 12 का जो बोर्ड एग्जाम है उसमें 2018 में पूछा गया। तो दोस्तों भारतीय पुरातत्व का जो पिता है वो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, अलेक्जेंडर कनिंघम। अगला क्वेश्चन 13 में देखिए जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम से ले कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में विख्यात है। आने वाले ये जो सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल है जिसे मृतकों का टीला कहा जाता था। तो दोस्तों हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो फ्रेंड वो मृतकों का टीला कहा जाता था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। दोस्तों क्वेश्चन में आपसे घुमा के ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ये जो मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या होता है, तो मृतकों का टीला होता है। ठीक है, नियम 14 में दिया गया कि डाकयार्ड आदि गोदीवाड़ा का अवशेष किस नगर से प्राप्त हुआ था। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए कि जो डाकयार्ड गोदीवाड़ा का अवशेष है वो इनमें से कौन सा स्थल से प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों डाकयार्ड और गोदीवाड़ा का जो अवशेष है फ्रेंड वो लोथल से प्राप्त हुआ था। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा, लोथल से। फ्रेंड्स यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं ये सभी क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में काफी बार पूछे जा चुके हैं और आने वाले बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। तो प्लीज आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा और लास्ट में 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर आप सही जान रहे हैं प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिएगा। ठीक है, नियम 15 में दिया है कि मृतकों का टीला कहा गया है। ये क्वेश्चन तो आपके आगे भी बताया गया, ये मृतकों का टीला किसे कहा जाता है, तो मोहनजोदड़ो जो फ्रेंड वो मृतकों का टीला कहा जाता है। इसकी खोज किसने किया, तो राखलदास बनर्जी ने। नेक्स्ट 16 में दिया है कि सिंधु घाटी सभ्यता में नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई थी। तो आपको बताना ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसमें जो नृत्य करती हुई लड़की की जो मूर्ति मिला था वो कौन सा स्थान से मिला था। तो दोस्तों ये जो इसकी जो अवशेष मिला था, प्रतिमा मिला था, वो मोहनजोदड़ो से मिला था। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा, मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट 17 में दिया गया कि सिंधु सभ्यता के लोग का दर्पण बना हुआ था। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम से ले कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका जो दर्पण है वहाँ के जो दर्पण यूज करते थे वो किस चीज का बना हुआ होता था। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग होते थे जो दर्पण बना होता था वो तांबा और कांसा से बना होता था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा, तांबा और कांसा। फ्रेंड जिन भाई और बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उन लोगों को तहे दिल से धन्यवाद, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि फ्रेंड क्वेश्चन को टाइपिंग करने में काफी ज्यादा मेहनत लगता है। और फ्रेंड मैं आप लोगों के लिए हर एक चैप्टर का, हर एक सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन इस चैनल के प्लेलिस्ट में करवा दिया हूँ। तो यदि आपने नहीं देखा तो प्लीज जाकर देख ले, क्योंकि दोस्तों आपके पास टाइम बहुत कम है और एग्जाम जो फ्रेंड आपका मार्च महीने में होने वाला है। नेक्स्ट 18 में देखें कि सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त 3 मुख वाले एक पुरुष देवता का योगी की मुद्रा में सिंहासन और बैठे हुए दिखलाया गया है, जिसकी पहचान पशुपति के रूप में किसने की थी। तो दोस्तों इसकी जो पहचान है वो जॉन मार्शल के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन ये यहाँ पे राइट आंसर हो गया, जॉन मार्शल। नेक्स्ट 19 में देखिए कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हड़प्पा सभ्यता है इसमें सबसे बड़ा नगर की बात करें तो सबसे बड़ा जो नगर है फ्रेंड वो मोहनजोदड़ो था। तो ऑप्शन ये यहाँ पे राइट आंसर होगा, मोहनजोदड़ो। ठीक है, इसकी खोज किसने किया, तो राखलदास बनर्जी। कौन सा नदी के किनारे स्थित है फ्रेंड, तो सिंधु नदी के किनारे। फ्रेंड यहाँ पे कई क्वेश्चन रिपीट हुए हैं तो उससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। ये जो क्वेश्चन जो रिपीट हुए फ्रेंड वो ये सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में काफी बार पूछे जा चुके हैं, इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा रिपीट कर दिया गया कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लिखना। ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसकी जुड़वा राजधानी क्या थी। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आप लोग सभी लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखेगा। ठीक है, 21 में दिया है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्रा के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था। आपको इनमें से कौन सा जो है
कौन सा पदार्थ का जो उपयोग है फ्रेंड वो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है वो मुद्रा बनाने के लिए करते थे। तो दोस्तों सेल खड़ी का जो उपयोग है वो हड़प्पा सभ्यता के लोग मुद्रा बनाने के लिए करते थे। तो ऑप्शन ये यहाँ पे राइट आंसर होगा सेल खड़ी। नेक्स्ट 22 में है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन किस प्रकार का था। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। ये जो हड़प्पा सभ्यता है जो कि एक महत्वपूर्ण सभ्यता थी, इसकी जो प्रशासन थी वो किस प्रकार की थी। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी और इसकी प्रशासन जो है वो नगर पालिका जैसा थी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा नगर पालिका जैसा। ठीक है। नेक्स्ट 23 में दिया है फ्रेंड कि हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। आपने आपको बताया जो हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार हुआ था उसका जो आकार है वो किस प्रकार का था। तो दोस्तों उसका जो आकार जो हड़प्पा सभ्यता का जो विकास हुआ है वो त्रिभुजाकार आकृति में हुआ था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा त्रिभुजाकार। नेक्स्ट 24 में दिया गया कि तौलने की इकाई के रूप में सिंधुवासी किस अंक या गुणक का व्यवहार करते थे। यानी आपको पता है ये सिंधुवासी थे, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो तौलने की इकाई के रूप में दोस्तों वो किस गुणक या अंक का प्रयोग करते थे। तो ये लोग दोस्तों 16 का सबसे ज्यादा प्रयोग करते थे। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा 16। नेक्स्ट 25 में दिया गया फ्रेंड कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी। काफी ज्यादा भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के जो हड़प्पा सभ्यता है वो कौन से युग की सभ्यता है। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता जो है वो एक कहाँ से युगीन सभ्यता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा कहाँ से युगीन सभ्यता, क्योंकि दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के लोग ही सबसे पहले कांस्य धातु का प्रयोग किया था। तांबा और टीन को मिलाकर कांस्य धातु का निर्माण किया था। ठीक है। नेक्स्ट 26 में दिया कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार का अवशेष कहाँ से मिला है। काफी भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। ये जो सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार का अवशेष मिला था ये कौन सा स्थल से प्राप्त हुआ था। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट 27 में दिया है कि कोलकाता में स्थित एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई। तो दोस्तों ये जो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना है वो किस वर्ष हुई थी। तो 1784 में जो फ्रेंड वो कोलकाता में स्थित एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किया गया था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा 1784। और यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि जो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो फ्रेंड वो किसके द्वारा किया गया था। तो दोस्तों इसकी जो स्थापना है वो 15 जनवरी 1784 में जो फ्रेंड वो सर विलियम जॉन्स के द्वारा किया गया था। तो आपसे क्वेश्चन में ऐसे ही पूछा जा सकता है कि जो एशियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई, किसके नेतृत्व में हुआ। तो सर विलियम जॉन्स के नेतृत्व में। ठीक है। कब हुआ? तो 15 जनवरी 1784 ईस्वी को। नेक्स्ट 28 में दिया है कि सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा क्या थी। दोस्तों यहाँ से आपका एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी सीमा, पूर्वी सीमा, पश्चिमी सीमा या फिर कोई भी आपको पूछ दिया जाएगा तो आपको बता देना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड। तो सिंधु घाटी सभ्यता की उत्तरी सीमा की बात करें तो जो उत्तरी सीमा थी फ्रेंड वो मांदा थी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा मांदा। ये जो मांदा कहाँ पर स्थित है? तो ये मांदा है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है। ये कौन सा नदी किनारे स्थित है? तो चिनाब नदी के किनारे। तो यहाँ पे सभी से हम लोग जानते हैं कि पूर्वी सीमा, पश्चिमी सीमा, उत्तरी सीमा क्या। तो आप लोग एक बार अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। पूर्वी सीमा पूछेगा फ्रेंड तो ये हो जाएगा आलमगीरपुर में है। पश्चिमी सीमा पूछेगा तो सूदका के डोर होगा। उत्तरी सीमा पूछेगा तो मांदा होगा और दक्षिणी सीमा पूछेगा तो दाइमाबाद। ठीक है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के एक बार अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट 29 में कि सिंधु घाटी क्षेत्र के लोग भोजन को मीठा बनाने के लिए किस चीज का प्रयोग करते थे। आने को ये जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं वो भोजन को मीठा बनाने के लिए इनमें से किसका प्रयोग करते थे? चीनी, गुड़, शहद या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं वो भोजन को मीठा बनाने के लिए शहद का प्रयोग करते थे। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया कि हड़प्पाई लोग नीला लाजवर्द मणि कहाँ से प्राप्त करते थे। आने को जो हड़प्पाई लोग है जो है वो नीला लाजवर्द जो मणि है वो कहाँ से प्राप्त करते थे? तो अफगानिस्तान से प्राप्त करते थे। तो ये कहाँ पर फ्रेंड? तो ऑप्शन यहाँ पे जो राइट आंसर फ्रेंड वो हो जाएगा ऑप्शन ये सोतुरगुई जो कि अफगानिस्तान में स्थित है। तो ऑप्शन ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 31 में दिया गया कि हड़प्पा सभ्यता के लोग सोना उच्च माल के रूप में कहाँ से प्राप्त करते थे। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं सोना जो है वो दक्षिण भारत से आयात निर्यात करते थे। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा दक्षिण भारत। दोस्तों ये इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के एक बार अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा कि कौन सा स्थान से जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कहाँ से क्या प्राप्त करते थे। तो मैंने यहाँ पे सभी आपको लिख दिया है तो प्लीज आप लोग एक बार अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट 32 में देखिए कि हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। काफी ज्यादा भी क्वेश्चन फ्रेंड कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं वो कौन सा वस्तु के उत्पादन में सबसे अग्रणी थे। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं वो सबसे अधिक कपास का उत्पादन करते थे। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होगा कपास। नेक्स्ट 33 में देखिए कि कार्बन डेटिंग के आधार पर विकसित हड़प्पा का काल कब से कब तक माना जाता है ना। ये जो C14 के अनुसार जो फ्रेंड वो हड़प्पा सभ्यता का जो कार्यकाल है वो कब से कब तक माना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं ये सभी ऑप्शन गलत है। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का जो कार्यकाल है फ्रेंड वो रियल में देखा जाए C14 के अनुसार तो 2500 ईसा पूर्व से लेकर के फ्रेंड 1750 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता का कार्यकाल जो है C14 के अनुसार कब से कब तक है? तो 2500 से 1750 ईसा पूर्व।
नंबर 34 में दिया है कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। काफी आसान क्वेश्चन। मोहनजोदड़ो जो है वो पाकिस्तान में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो राइट आंसर फ्रेंड हो जाए ऑप्शन बी पाकिस्तान। कौन सा नदी के किनारे स्थित है फ्रेंड, तो सिंधु नदी के किनारे। कौन सा जिला में फ्रेंड, तो लड़काना जिला में, ठीक है। नंबर 35 में दिया है कि सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। आने वाले सिंधु घाटी सभ्यता में जो घर होते थे वो किस चीज से बनाए जाते थे, तो दोस्तों वहाँ पे जो घर होते थे वो ईंटें से बनाए जाते थे। तो ऑप्शन ये है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 36 में दिया है कि सुमेर से प्राप्त अभिलेख के अनुसार नाविकों का देश किसे कहा जाता है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि सुमेर से प्राप्त जो अभिलेख के अनुसार जो है वो नाविकों का जो देश है वो किसे कहा जाता है, तो मेलुहा को जो है वो नाविकों का देश कहा जाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 37 में दिया है कि पुरोहित राजा का अवशेष किस नगर से प्राप्त हुआ। तो दोस्तों पुरोहित राजा का जो अवशेष प्राप्त हुआ था वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। तो ऑप्शन ये यहाँ पे राइट आंसर होगा मोहनजोदड़ो। 38 में दिया है कि हड़प्पा वासी तांबा कहाँ से प्राप्त करते थे। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं वो तांबा कहाँ से प्राप्त करते थे। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के जो जितने भी लोग होते थे वो तांबा को जो है वो खेतड़ी से प्राप्त करते थे। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा खेतड़ी। 39 में दिया है कि सिंधु घाटी सभ्यता में सोना किस स्थान से मिलता था। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ दोबारा फ्रेंड कि जो सिंधु घाटी सभ्यता में ये सोना कहाँ से मिलता था, तो दक्षिण भारत से, ठीक है। तो राइट आंसर होगा दक्षिण भारत। 40 में दिया है कि हड़प्पा टीले का उत्खनन सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने किया था। काफी जब भी एक क्वेश्चन कि जो हड़प्पा टीले का उत्खनन जो है वो 1826 ईस्वी में सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया, तो चार्ल्स मेसन के द्वारा जो फ्रेंड वो हड़प्पा टीला का उत्खनन जो है वो पहली बार 1826 ईस्वी में किया गया। तो ऑप्शन ये राइट आंसर हो जाएगा। 41 में दिया है कि हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला। तो दोस्तों 41 का जो करेक्ट आंसर है वो जो अर्नेस्ट मैके। जी हाँ दोस्तों, अर्नेस्ट मैके के द्वारा जो फ्रेंड वो हड़प्पा सभ्यता में जो प्राप्त अवतल चक्की है इन्हीं के जो पुराविद पर प्रकाश डाले थे। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा अर्नेस्ट मैके। नंबर 42 में दिया है कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। काफी भी क्वेश्चन फ्रेंड आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ये जो मोहनजोदड़ो है वो कौन सा भाषा का शब्द है। तो दोस्तों मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधी भाषा का शब्द है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो मृतकों का टीला। कौन सा नदी के किनारे स्थित है, तो सिंधु नदी के किनारे, ठीक है। राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था। दोस्तों राय बहादुर दयाराम साहनी जो है वो सबसे पहले जो है वो हड़प्पा का उत्खनन करवाया था। कब किए थे फ्रेंड, तो इसका उत्खनन जो है वो 1921 ईस्वी में किए थे, ठीक है। नंबर 44 में दिया गया कि निम्नलिखित हिंदू देवता ओमेश कौन सैवैध सभ्यता का प्रमुख देवता है ना। वो ये जो सिंधु घाटी सभ्यता में इनमें से कौन सा देवता जो है एक प्रमुख देवता थी, तो शिव जो फ्रेंड वहाँ की एक प्रमुख देवता थी। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा शिव। नंबर 45 में दिया है कि पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं आता है। इनमें से कौन सा जो है वो पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आएगा, साहित्य, सिक्का, अभिलेख या फिर भग्नावशेष। तो दोस्तों ऑप्शन ये राइट आंसर होगा साहित्य जो है वो पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। नंबर 46 में दिया है कि कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। आपको जो कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना है वो किसके द्वारा किया गया था। तो दोस्तों इसकी जो स्थापना है वो विलियम जॉन्स के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा विलियम जॉन्स। कब किया गया था फ्रेंड, तो 15 जनवरी 1784 ईस्वी को, ठीक है। नहीं देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया गया 47 में कि पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष उत्खनन किया गया, तो 1921 ईस्वी में। काफी आसान क्वेश्चन, तो ऑप्शन ये यहाँ पे राइट आंसर होगा 1921। 48 में देखिए कि सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा का अवशेष मिला था। आने वाले सिंधु घाटी सभ्यता में ये जो गोदीवाड़ा का अवशेष मिला था वो कहाँ से मिला था, तो दोस्तों गोदीवाड़ा का जो अवशेष है वो लोथल से मिला था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा लोथल। 49 में दिया कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो लोथल है वो कौन सा नदी किनारे स्थित है, तो लोथल जो है वो भोगवा नदी किनारे स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर सी भोगवा नदी। कौन सा राज्य में स्थित है फ्रेंड, तो ये जो लोथल है फ्रेंड ये गुजरात में स्थित है, ठीक है। और इसकी खोज है वो एस.आर. राव के द्वारा किया गया था। 50 में देखिए फ्रेंड, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखना है। मैंने इस वीडियो में 2 क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखने के लिए बोला था, तो प्लीज आप दोनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखेगा। और आप 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर जान रहे थे दोस्तों, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये भी जरूर लिखेगा। और दोस्तों इस तरह हर एक चैप्टर का यदि आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे इस चैनल के प्लेलिस्ट में दोस्तों सभी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन करवा दिए गए, तो प्लीज यदि आपने नहीं देखे तो प्लीज जाकर देख ले। और जिन भाई बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उन लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया याद प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। फ्रेंड इस चैनल में आपको एकदम क्लास 12 का एकदम बेहतरीन तरीके से तैयारी करवाया जाएगा, ठीक है।